भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भगवत प्राप्त महापुरुष, गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के कल्याण अंक के प्रथम संपादक। वे मुंबई में रहते थे। बहुत समय तक क्रांतिकारी संगठन में, आंदोलन में भी उन्होंने काम किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कारागृह में भी रहे। शेठ जी से संबंध होने के बाद फिर वहां से अलग होकर के आप वैचारिक क्रांति देने के हिसाब से हिंदुओं को कल्याण पत्रिका संपादन विभाग में आए। और ये बात हम बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कहते हैं कि उस काल में सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने गीता प्रेस की स्थापना न की होती और कल्याण पत्रिका का और पुराण अंकों का, कल्याण अंकों का प्रकाशन संपादन न होता, तो शायद हिंदुत्व के जो संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं ये भी न होते। हम कृतज्ञ हैं उस सनातन धर्म के एक महान संस्थान के प्रति। तो तब भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मुंबई में थे। दिन में व्यापार का काम करते थे, किसी सेठ के यहां प्रतिष्ठान में मुनीम वाला या कोई काम, लिखा पढ़ी का कोई काम करते थे। अब जब संख्या उनकी निश्चित थी, महामंत्र का जब करते थे, इतनी संख्या में करना है तो उसको पूरा करने के लिए शाम को चौपाटी चले जाते थे। अब तो चौपाटी नाम बहुत गंदा हो गया है। हम चौपाटी गए तो चौपाटी में घूमने वाले, रहने वाले को बहुत भला आदमी नहीं माना जाता है। लेकिन उस समय तक चौपाटी में इस प्रकार के उटपटांग प्रकृति के लोग नहीं थे। तो भाई जी वहाँ चौपाटी में जा करके और एक ऐसी पट्टी पर बैठ करके समुद्र के किनारे नाम जप करते थे। कुछ दिन के बाद एक सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति आकर उनके पास उस पट्टी के दूसरे सिरे पर बैठने लग गया। आप जब करते रहते उसकी तरफ कभी कभी नजर पड़ती, वो कुछ बोलता नहीं। कई दिन हो गए, जब वो आते थोड़ी देर बाद वो आ जाता, थोड़ी दूर बैठ जाता और जब भाई जी जाने लग जाते तो उठ के चला जाता। एक दिन उनके मन में आया, पूछें सही भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं प्रेत हूं। क्या कहा? मैं प्रेत हूं। तो यहां क्यों बैठते हो? और मैं अपने इस शरीर में निरंतर जलता रहता हूं, पीड़ित रहता हूं। आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। तो आज आपने हमको अपना परिचय क्यों दिया? इतने दिन से आ रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि हम सब प्रेतों में बोलने की शक्ति नहीं होती है, हम गूंगे थे, लेकिन आपने हमसे बोला तो मेरे पाप कम हुए, मुझे बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैंने अपना परिचय दिया कि मैं प्रेत हूं। तो मेरे पास क्यों आते हो? बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं इस योनि में बहुत पीड़ित हूं। तो तुम्हें इस योनि में कितने समय तक रहना पड़ेगा? तो उस प्रेत ने कहा कि हम प्रेतों की आयु कम से कम 1000 वर्ष की होती है। कितनी? यदि हमारा कल्याण नहीं होगा तो 1000 वर्ष तक मुझे ये यातना सहन करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा परिचय, तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं अपना कल्याण चाहता हूं। कल्याण कैसे होगा? बोले हमारे निमित्त विधिवत गया जी में कोई ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करा दिया जाए तो हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई पिंडदान वगैरह के लिए तो सब पूछना पड़ता, किस जाति के हो? बोलो मैं पारसी हूं, हिंदू नहीं हूं। तो पारसियों में तो पिंडदान, जलदान, श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था नहीं है। वहां तो मरने के बाद शरीर को पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस प्रेत ने रोते हुए कहा भाई साहब कि मरने के बाद मृतात्मा के कल्याण की व्यवस्था केवल हिंदू सनातन पद्धति में है और किसी पद्धति में नहीं है। इसलिए उसने कहा हिंदुओं के अलावा, और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं के अलावा जिनका विधिवत अंत्येष्टि, श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होता, उनके अलावा मरने के बाद सब के सब भूत प्रेत बनते हैं। उसने कहा जितने ईसाई मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने मुसलमान मरते हैं सब प्रेत बनते हैं, जितने पारसी मरते हैं सब प्रेत बनते हैं। तो तुम्हारे यहां तो वो व्यवस्था है नहीं, फिर तुम हमसे उस व्यवस्था के माध्यम से कल्याण कैसे चाहते हो? तो उस प्रेत ने कहा जन्म लेने के पहले सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। दुर्भाग्य से यहां जन्म लेने के बाद इधर उधर की विचारधाराओं में भटक गए हैं। हिंदू मनुष्य की मूल विचारधारा है,
मूल जीवन शैली है, मूल पद्धति है। तो भाई जी ने कहा भाई पिंडदान जलदान करने में नाम गोत्र उच्चारण करना पड़ेगा, तो तुम्हारे यहां तो गोत्र वगैरह की व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, गोत्र व्यवस्था नहीं है, कैसे होगी? तो उसने कहा कश्यप गोत्र बोल देना। क्या कहा? हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का मूल गोत्र कश्यप है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे नाम से श्राद्ध तर्पण कराएंगे, पर तुम्हारा कल्याण हुआ कि नहीं यह अनुभव करा के तब तुम परलोक में जाना। तो हमें विश्वास तो हो कि हमने जो कराया वो काम सफल हुआ। तो एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, गायत्री जप पारायण थे। भाई जी ने उनको आने जाने का मार्ग व्यय दिया, उस व्यक्ति का नाम गोत्र लिख करके दिया और उसके प्रेतोद्धार के लिए गया जी में उस ब्राह्मण के द्वारा विधिवत श्राद्ध कराया। महाराज जी जिस दिन प्रेत शिला पर पिंडदान हुआ उसी समय वह प्रेत भाई जी के सामने, बंबई में वहां श्राद्ध हुआ, भाई जी के सामने प्रकट हुआ, बोले मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहा हूं। तो भाई जी के सामने वो अंतर्धान हो गया। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमने उस विचारधारा में जन्म लिया है जो जीते जी कल्याण का ठेका नहीं, मरने के बाद भी कल्याण का ठेका लेती है। ये व्यवस्था कहीं नहीं है। वृक्षास्त्रप्यंताम, औषधयत्रप्यंताम, पर्वतास्त्रप्यंताम, नद्यस्त्रप्यंताम, पूरे विराट को तृप्त करने की व्यवस्था कहीं नहीं है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है और समझ में आने की आवश्यकता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन संपूर्ण उपलब्ध विश्व सनातनी होगा, हिंदू होगा। लोग समझा नहीं रहे, लोग समझना नहीं चाहते। समझने समझाने का प्रकार क्या है? समझने समझाने का प्रकार है शिक्षा।